हेलो एवरीवन। दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को करवाया जा रहा है। तो इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनका पालन कैंडिडेट को करना अनिवार्य है। एग्जामिनेशन सेंटर में जाते समय इन निर्देशों को कैंडिडेट द्वारा इनका पालन किया जाना अनिवार्य है। तो इनमें हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कैंडिडेट इस बारे में विशेष ध्यान रखे कि प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड का प्रिंट रंगीन फोटो के साथ लिया जाना चाहिए। ये जो प्रिंट है ये रंगीन फ़ोटो के साथ हो। एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है वो रंगीन फ़ोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है। दूसरा है कि कैंडिडेट द्वारा आवेदन करते समय जो पंजीकृत करवाया गया फ़ोटो पहचान कार्ड जो कि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर वर्णित है उसी को मूल रूप से परीक्षा केंद्र पर आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर साथ लेकर जाना जरूरी है। तो ये दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखें कि पहला क्या है कि कैंडिडेट इस बारे में विशेष ध्यान रखे कि जो एडमिट कार्ड का जो प्रिंट रंगीन फ़ोटो के साथ लिया जाना जरूरी है। और दूसरा है कि अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है उसके द्वारा आवेदन करते समय जो रजिस्टर्ड करवाया गया था जो फ़ोटो पहचान कार्ड के रूप में वही मूल रूप से परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र के तौर पर साथ ले जाना उसे जरूरी है। और तीसरी बात मेन क्या है कि जो कैंडिडेट है वो परीक्षा शुरू होने से 2 घंटा 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करे ताकि जो अनिवार्य जो औपचारिकताएं हैं जैसे मेटल डिटेक्टर से जो तलाशी ली जा रही है या बायोमेट्रिक्स से जो अटेंडेंस लगवाई जा रही है या थंब इम्प्रेशंस हैं तो उनकी ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये कैंडिडेट द्वारा पूरी करवाई जा सके। और नेक्स्ट है कि कैंडिडेट को किसी भी अवस्था में सेंटर चेंज की अनुमति नहीं होगी। जो कैंडिडेट है वो सेंटर चेंजिंग के लिए नहीं कह सकता। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के जो अंदर है वो क्या क्या चीज़ नहीं लेकर के जानी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि जो कैंडिडेट है वो परीक्षा केंद्र के अंदर क्या क्या चीज़ नहीं ले जा सकता। उनमें है एक तो अंगूठी, दूसरी बालियाँ, चेन, हार, लटकन या ब्रोच आदि जैसे सभी जो धातु के वस्तुएं हैं। और साथ में कैमरा है, घड़ी है, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ ईयरफोन, पर्स, लॉक बैंड, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, प्लास्टिक के पाउच, खाली या मुद्रित कागज और लिखित चिट आदि ये ले जाने की अनुमति कतई नहीं है। और दूसरा, अभ्यर्थी की कोई भी वस्तु को परीक्षा केंद्र पर रखने की व्यवस्था नहीं होगी, यानी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी। तो ऐसी कोई भी जो वस्तु है, कोई भी चीज़ है उपरोक्त जो हैं वो परीक्षार्थी है वो अपने साथ नहीं ले जा सकता है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए लिखा है कि वो फीमेल कैंडिडेट ये वस्तुएं अपने साथ ले जा सकती हैं। जैसे महिला अभ्यर्थी के लिए कहा है कि मंगलसूत्र है, बिंदी या सिंदूर लगाने की उनको अनुमति होगी। और जो धार्मिक जो प्रतीक है वो कैंडिडेट कौन कौन से हैं, जैसे बैप्टिटाइज्ड हैं या सिख जो कैंडिडेट हैं वो अपने जो धार्मिक साइंस को, धार्मिक प्रतीकों को वो ले जा सकते हैं अपने साथ। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट इस बारे में विशेष ध्यान रखे कि उसका जो एडमिट कार्ड है वो 2 प्रविष्टीय है और इसके जो प्रिंट कॉपी है वो एक तो सेंटर कॉपी और दूसरी कैंडिडेट कॉपी, वो दोनों क्या हैं रंगीन फ़ोटो के साथ लेकर के जाना इनको अनिवार्य है। और कैंडिडेट इस बारे में विशेष ध्यान रखे कि जो एडमिट कार्ड है उस पर एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन के साथ अपलोडिंग रंगीन फ़ोटो लगाकर
और वो गजटेड ऑफिस से गजटेड जो ऑफिसर है उससे अटेस्ट करवा करके परीक्षा केंद्र पर लेकर के जाए। नेक्स्ट है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका फोटोग्राफ या हस्ताक्षर और अंगूठे का जो निशान है वो निर्धारित स्थान पर या निर्धारित साइज के अनुसार सही नहीं है, तो अभ्यर्थी की फोटो से पहचान निश्चित नहीं हो रही है, ऐसे सभी कैंडिडेट के रोल नंबर रोके गए हैं और ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपना जो रोल नंबर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के जो अंगूठे का निशान है वो निर्धारित स्थान पर नहीं है या साइज के अनुसार सही नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट के जो रोल नंबर हैं वो रोक लिए गए हैं और यदि वे ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे तो वो अपने रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद। और नेत्रहीन कैंडिडेट के लिए है कि नेत्रहीन या अशक्त अभ्यर्थी जिनकी जो अशक्तता है वो है 40% या इससे अधिक है, तो वो अपने हाथ से लिखने व लेखक की सुविधा लेना यदि वो चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी लेखक लेने हेतु स्वीकृति के बारे में सीएमओ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि कैंडिडेट लेखक के रूप में लिया जाना है उसकी 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों वो +2 पास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, +2 से अधिक वो कैंडिडेट पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो इनकी जो कॉपी है वो प्रतियां जो है वो बोर्ड मुख्यालय में जमा कराएं। और लास्ट बात ये है कि मास्क के बिना परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो मास्क यहाँ पर मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो ये उपरोक्त जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस के साथ आप ये जो एग्ज़ाम है वो देने जाएंगे। तो इनमें जो मेन बात दोस्त ध्यान में रखने की है वो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड की है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैंडिडेट एडमिट कार्ड का प्रिंट रंगीन फ़ोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है। और दूसरा मेन ये है कि कैंडिडेट द्वारा आवेदन करते समय जो रजिस्टर्ड करवाया गया फ़ोटो ही पहचान कार्ड जो कि कैंडिडेट के साथ एडमिट कार्ड पर ही वर्णित है को ही परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र के तौर पर साथ लेकर जाना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो फ़ोटो आपने आवेदन करते समय एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय रजिस्टर्ड करवाया था वही आपको पहचान पत्र के तौर पर एस्टेट परीक्षा में लेकर के जाना अनिवार्य है। और परीक्षा केंद्र पर आप 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचेंगे ताकि जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करवाई जा सकें। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो कि आपके लिए अनिवार्य थी और ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और जो एडमिट कार्ड हैं वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो साइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके लॉगिन करके जो आप अपना एडमिट कार्ड है डायरेक्ट प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और अच्छे से आप तैयारी करें एस्टेट की। अभी कुछ टाइम और शेष है और एडवांस में आपको एस्टेट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।